हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी वीडियो जो पिछली वाली जो वीडियो थी उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। पिछली सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजीसी नेट सिलेबस। अगर हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, उसको हमने डिस्कस करा था। आज हम जो सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेपर 2 का ज्योग्राफी डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें हमें टोटल 1 से लेके 10 यूनिट्स तक कवर करनी है। तो यूनिट को कवर करने या यूनिट को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हर यूनिट में क्या क्या पोर्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 1 दैट इज़ जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। पहला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सेकेंड है प्लेट टेक्टोनिक्स, देन एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, डेन्यूडेशन एंड वेदरिंग, जियोमॉर्फिक साइकिल जो डेविस और पेंकी आप लोगों को स्पेशली पढ़नी है, थ्योरीज एंड प्रोसेस ऑफ स्लोप डेवलपमेंट यानी स्लोप कैसे बनता है उसकी पूरी थ्योरी और पूरी प्रोसेस। और इसी में एक टॉपिक है अर्थ मूवमेंट यानी अर्थ के अंदर जितने ही मूवमेंट होते हैं लाइक अर्थक्वेक वगैरह, सीस्मिसिटी, फोल्डिंग होना, फॉल्टिंग होना, वॉल्केनिसिटी होना, लैंडफॉर्म कैसे फॉर्म होती है उसके लिए लैंडफॉर्म अकरेंस एंड कॉजेज ऑफ जियोमॉर्फिक हजार्ड। आजकल जियोमॉर्फिक हजार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है यूजीसी नेट सिलेबस का। इसमें आपको अर्थक्वेक से रिलेटेड, वॉल्केनो से रिलेटेड, लैंड स्लाइड और एवलांचेस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने को मिलते हैं। सेकेंड जो हमारी यूनिट है वो है क्लाइमेटोलॉजी। देखो ये जो हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ये जितना भी हम स्टार्टिंग का जो 1 to 4 यूनिट पढ़ेंगे वो पूरा फिजिकल ज्योग्राफी पे बेस्ड है। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसको थ्रोली एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि उसको एक बार पढ़ लेंगे तो फिर ये जो बेसिक 4 यूनिट हैं पेपर 2 की ज्योग्राफी की उसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो सेकंड यूनिट है वो है क्लाइमेटोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार हैं: कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर और उसका कंपोजिशन। नेक्स्ट इंसुलेशन यानी सन से जो हीट आती है उसको स्टडी करना। हीट बजट ऑफ द अर्थ, टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के अंदर टॉपिक्स है एयर मास, फ्रंट, अपर एयर सर्कुलेशन, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। और एंटी साइक्लोन और साइक्लोन के अंदर भी हमको पढ़ना है 2 कैटेगरी, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ना है, एक टेम्परेट साइक्लोन पढ़ना है। उसके अलावा हमें क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉपेन थॉर्नवाइट, या इस बार का जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो हुआ था रीनेट जून वाला, उसमें कॉपेन के बारे में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, थॉर्नवाइट भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनसो, अल नीनो, ला लीना एंड सदर्न ऑसिलेशन। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपको दिक्कत है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीटरोलॉजिकल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। उसमें हमें पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट साइक्लोन, थंडर स्टॉर्म एंड टॉर्नेडो। मतलब ये साइक्लोन और थंडर स्टॉर्म ऐसे टॉपिक है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड वेव्स, ड्रॉट एंड क्लाउड बर्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, क्लाइमेट चेंज, एविडेंस एंड कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द पास्ट एंड ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। ये भी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आता है कि आज के टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब ग्लोबली वर्ल्ड को स्टडी करते टाइम, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो हमारा कहने के लिए सबसे छोटा जो पोर्शन मुझे लगता है यूजीसी नेट का जिस सब्जेक्ट का है वो है ओशियनोग्राफी। उसमें कुछ टॉपिक्स दिए हैं जैसे रिलीफ ऑफ ओशियन, कि जब आप समुद्र के अंदर से आप देखते हो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे पहाड़ दिखते हैं, मैदान दिखते हैं, ठीक है, लेकिन ओशन के अंदर भी रिलीफ दिखते हैं, ओशन के अंदर भी पहाड़ दिखते हैं, अलग अलग चीज़ें दिखती है, उसको हमें स्टडी करना है, उसकी कंपोजिशन को स्टडी करना है कि अलग अलग ओशन में क्या क्या दिखता है हमें। उसके बाद हमें टेम्परेचर की स्टडी करनी है पानी के अंदर, डेंसिटी की स्टडी करनी है, सैलिनिटी की स्टडी करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सर्कुलेशन, यानी आपको करंट्स के बारे में स्टडी करना है, वार्म करंट क्या होती हैं, कोल्ड करंट्स क्या होती हैं। देन आपको सर्कुलेशन के अंदर ही वेव्स को पढ़ना है, टाइड्स को पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक इसका जो टॉपिक है वो ये कहता है कि आजकल जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे ही सी लेवल में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो ये टॉपिक भी यूजीसी नेट सिलेबस में है कि आपको सी लेवल में होने वाले चेंजेस को भी स्टडी करना है। नेक्स्ट है आपको हजार्ड। अब देखो जो हमने हजार्ड्स यहाँ जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़े थे वो हजार्ड्स भी थे और इसमें भी हजार्ड्स को इन्होंने ऐड कर दिया। इसमें हजार्ड्स हैं आपके सुनामी जो ओशंस में आते हैं और साइक्लोन, इसको स्टडी करना है। नेक्स्ट जो यूनिट है फिजिकल ज्योग्राफी अभी चल रहा है वो है ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट। ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट में हमें इकोसिस्टम
का क्लासिफिकेशन, ह्यूमन और इकोलॉजी का क्लासिफिकेशन, क्या फंक्शन है ट्रॉपिक लेवल का, एनर्जी कैसे फ्लो होती है, और हमें टाइप्स ऑफ साइकिल पढ़नी है जैसे जियोकेमिकल साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। फिर हमें फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ना है, हमें इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन का इंटरेक्शन कैसे होता है इन्वायरमेंट से उसको स्टडी करना है, इन्वायरमेंटल एथिक्स पढ़ना है, डीप इकोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार के यूजीसी नेट सिलेबस में भी इसके बारे में एक डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन आया था। उसके बाद इन्वायरमेंटल हजार्ड्स पढ़ना है, डिज़ास्टर्स जैसे ग्लोबल वार्मिंग, देखो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग से हम इम्पैक्टेड हुए हैं, अर्बन हीट आइलैंड, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन। आपको मैं सबसे अच्छी बात बताऊं कि अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपने पेपर 1 का सिलेबस देखा है तो उसमें पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट एक टॉपिक है, तो आप उसको और ज्योग्राफी का ये वाला ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट टॉपिक को साथ साथ भी कवर सकते हो, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम और पॉलिसीज़ हैं जैसे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़, ये आपको पेपर 1 में भी पढ़ने को काम आएगी और पेपर 2 में भी पढ़ने को काम आएंगी। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम्स लाइक ब्रुटलैंड कमीशन पर इस बार भी क्वेश्चन आया था, क्योटो प्रोटोकॉल पर भी क्वेश्चन आया था, एजेंडा 21 SDG एंड पेरिस एग्रीमेंट पर भी क्वेश्चन आया था। ये एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन आया था इसी साल। ठीक है, तो आपको इस पेपर के लिए क्या ध्यान रखना है कि अगर आप ज्योग्राफी पेपर 2 आपका है और पेपर 1 भी आप तैयार कर रहे हैं तो आप इन दोनों पेपर को कंबाइन करके तैयार करिए, ताकि आपकी एनर्जी भी कम लगेगी और आपका दोनों पोर्शन एक साथ कवर हो जाएगा। अब हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन है, दैट इज़ पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में आपको पॉपुलेशन का डेटा जो सेंसस के थ्रू उसको समझना है कि सेंसस क्या होता है, सर्वे क्या होता है, डेटा रिलायबिलिटी क्या होती है, एरर्स क्या आते हैं डेटा कलेक्शन में। उसके बाद आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कैसे मेज़र किया जाता है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का पैटर्न क्या है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ यानी प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके आज के मॉडर्न पीरियड तक पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ हुई है उसका एक चार्ट आपको दिया जाएगा। उसको आपको समझना है कि उसको कैसे हमें याद रखना है, किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी है, पहले 1 बिलियन हुई, 2 बिलियन हुई, 3 बिलियन हुई, फिर कैसे कैसे हम एक तरीके की आज की पॉपुलेशन में पहुँचे हैं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये आपको पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी है, माल्थस, शैडलर एंड रिकार्डो। इस बार का यूजीसी जो नेट एग्जाम हुआ था उसमें शैडलर की थ्योरी पूछी गई थी। नेक्स्ट आपको फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी जो एनालिसिस है उसके इंडाइसिस पता होने चाहिए, उसमें कौन कौन से फैक्टर रोल प्ले करते हैं वो पता होना चाहिए, और वर्ल्ड के हिसाब से फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है माइग्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं, माइग्रेशन के कॉजेज़ क्या हैं, और माइग्रेशन से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और साथ ही साथ हमें माइग्रेशन के जो साइंटिस्ट ने जो मॉडल्स दिए हैं, जिन जोग्राफर्स ने हमें मॉडल्स दिए हैं, हमें मॉडल्स को भी पढ़ना है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें एज, सेक्स, रूरल अर्बन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एजुकेशनल लेवल, यानी पॉपुलेशन का पूरा कंपोजिशन हमें पढ़ना है। जो लास्ट पॉपुलेशन ज्योग्राफी का टॉपिक है वो ये कहता है कि आपको पॉपुलेशन पॉलिसी समझनी है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ की। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो यूनिट 5 है ना उसमें पॉपुलेशन भी दिया है और सेटलमेंट भी दिया है, यानी 2 पोर्शन है। तो हमने पॉपुलेशन कवर कर लिया है, मतलब सिलेबस पढ़ लिया है, अब सेटलमेंट को देखेंगे। अब देखो आप लोगों को क्या करना है कि कुछ A4 साइज शीट्स लेनी है और ये आपको परमानेंट काम करना है, आपको खुद अपने हाथों से लिख के सिलेबस बनाना है, क्योंकि आप जब तक खुद से लिखोगे नहीं, PDF देखोगे, यहाँ वहाँ सर्च करोगे तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है। एक बार खुद से लिखोगे ना तो फिर आपको खुद ही अंदर से बहुत एनर्जी आएगी, नहीं यार हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ेंगे। सेटलमेंट ज्योग्राफी में जो टॉपिक दिया है वो है रूरल सेटलमेंट, जिसमें टाइप्स, पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, कॉन्टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट दिया है, रूरल अर्बन फ्रिंज माइग्रेशन दिया है, लैंड यूज चेंजेस, लैंड ऑक्यूपेशन एंड ट्रांजेक्शन्स, थ्योरीज। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन, ये गॉर्डन चाइल्ड, हेनरी पियरे एंड लुइस ममफोर्ड का इस बार क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में। तो ये सारी थ्योरीज हैं, इन्होंने बताया कि टाउन मतलब एक शहर कैसे डेवलप हुआ है धीरे धीरे, उसका ओरिजिनलिटी कैसी आई, उसको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, हमें ये पढ़ना है। फैक्टर्स ऑफ अर्बन ग्रोथ, ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन फैल रहा है उसका ट्रेंड क्या है,
उसका साइज़ क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। अर्बन सिस्टम, द लॉ ऑफ रैंक साइज रूल, ये हमें, ये देखो प्राइमेट सिटी और रैंक साइज रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है सेंट्रल प्लेस थ्योरी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो क्रिस्टॉलर ने दी थी और लॉश ने दी थी। फिर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटी पढ़ना है। मॉडल ऑफ अर्बन लैंड यूज़, अगर आप एमए वगैरह पढ़ रहे हो तो आपके सेमेस्टर में ये टॉपिक भी दिया जाता है, हमारे एमए में भी दिया था कि मॉडल्स ऑफ अर्बन लैंड यूज़ को पढ़िए। जैसे हमें बर्गीज का थ्योरम, बर्गीज का मॉडल पढ़ने को दिया गया था, हैरिस का, उलमैन का, हॉयट का। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा सिटीज़, ग्लोबल सिटीज़, एज सिटीज़, इनकी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। चेंजिंग अर्बन फॉर्म, फ्रिंज, सब अर्बन्स, रिंग एंड सैटेलाइट टाउन्स, इनकी डेफिनेशन शॉर्ट पढ़नी है। और फिर हमें सोशल सेग्रीगेशन इन द सिटी, अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस, मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉवर्टी इन द सिटी, यानी सिटी में पॉवर्टी कैसे आ रही है उसका मैनिफेस्टेशन पढ़ना है। फिर हमें स्लम्स और इनफॉर्मल सेक्टर ग्रोथ और साथ ही साथ होने वाले क्राइम और सोशल एक्सक्लूजन पर भी एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ 5 यूनिट बताई हैं, 1 to 5, ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा। बाकी का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नेक्स्ट 5 यूनिट्स का मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो ये अभी हम सिलेबस को डिटेल में स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में आप जो पढ़ने जा रहे हो वो रियलिटी में एग्जामिनेशन के पर्पज़ से है या नहीं है। अभी जो मैंने आपको बीच में से क्वेश्चन बताया, अब जब मैं टॉपिक्स को समझाऊँगी तो मैं ये भी बताऊंगी कि किस टॉपिक से किस जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन आया है, तो उससे आपको भी हेल्प मिलेगी और आप आगे के लिए भी आप क्वेश्चन खुद से प्रेडिक्ट कर पाओगे कि चलो अच्छा इस साल ये क्वेश्चन पूछा है तो अगली बार उसका नेक्स्ट लेवल पर पूछेगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जियोमॉर्फिक साइकिल, इसमें डेविस और पेंक दिया है। इस बार का जो डेविस और पेंक का क्वेश्चन था वो बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन था, यानी बहुत डीप नॉलेज पर क्वेश्चन दिया गया था। उन्होंने पूछा था कि जर्मनी का जो पेंक है ना, उनकी एक थ्योरी थी एब्स्टेगुंडे, तो उन्होंने उस थ्योरी को लेके क्वेश्चन पूछा था। तो मतलब जब तक आप इस चीज़ को डीप में नहीं समझोगे ना, जब तक आप इन चीज़ों को एनालाइज नहीं करोगे, कि अगर आप ऊपर से पढ़ोगे तो फिर चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी। तो फिर आप 1 to 5 यूनिट्स की जो नेक्स्ट वीडियो हमने बना ली है, नेक्स्ट वीडियो आएगी यूनिट 5 से यूनिट 10 तक। आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।